गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्लांट किंगडम के, वो लेकर आया हूँ। तो ये क्लास +1 है ना, +1 क्लास से बिलोंग करता है ये टॉपिक प्लांट किंगडम। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एस्टेट हो, केवीएस हो, सीबीएसई बोर्ड का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, या फिर आप नीट लेवल का भी तैयारी करते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो भाई ये जो भी बायोलॉजी के टीचर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक आपका पहला जो क्वेश्चंस है वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड है। मतलब दो गैमेट का फ्यूजन होना और साइज भी क्या है, डिसिमिलर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे एन आइसोगैमी। क्या कहेंगे भाई? एन आइसोगैमी। आगे है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। किस केस में होता है बेटा, है ना? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फैकोफाइसी या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? फैकोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लांट shows thallus level of organization. It shows rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gamete are motile. Identify the group to which it belongs to. टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट या ब्रायोफाइट्स। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ब्रायोफाइट्स है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्रोथैलस इज a structure in pteridophytes formed before the thallus develops, a sporophytic free-living structure formed in pteridophytes, a gametophyte free-living structure formed in pteridophytes, and a primitive structure formed after fertilization in pteridophytes. तो भाई प्रोथैलस क्या होता है? ए प्रोथैलस इज, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जो प्रोथैलस है वो क्या होता है बेटा? गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द टेरिडोफाइट्स। अब चलते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, तो एग्ज़ाम में ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। दे ग्रो ब्रिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोन्स। द ग्रुप इन रेफरेंसेज। तो कौन से ग्रुप में आएंगे? कौन्स किस में होते हैं? मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई? कौन्स किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में क्या होगा? आपको पता होगा ट्रिपल फ्यूजन होता है वहाँ पर। जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पर ट्रिपल होगा भाई, 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये डिप्लॉयड है तो इसका भाई हैप्लॉयड कितना हो जाएगा? 18। और ट्रिप्लॉयड होगा तो 18 × 3 कितना हो जाएगा भाई? 18 × 3, 18 3 जा कितने होते हैं? 54। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 का? 54 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोनेमा इज। प्रोटोनेमा क्या है? हैप्लॉयड है, फाउंड इन मॉसेस, डिप्लॉयड, फाउंड इन लिवरवर्ट्स, डिप्लॉयड एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, या हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। तो प्रोटोनेमा क्या है यहाँ पर? तो जो प्रोटोनेमा है वो क्या है बेटा? हैप्लॉयड है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉसेस के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको सिकोशिया सैम्प्रीवंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है भाई। जाइंट रेडवुड ट्री ये किस में आते हैं भाई? एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या है? जिम्नोस्पर्म। अब कुछ आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो ये ब्रैकेट में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस पूछे गए, तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली कॉल्ड ए मेडन हेयर फर्न, है ना? आपको बताना है इनमें से कौन सा मेडन हेयर फर्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई? एडियंटम। क्या है? एडियंटम। सेकंड है, पाइनस सीड इज ओरिजिनेटेड इन। पाइनस सीड
कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? तो पाइनस सीड ओरिजिनेट होते हैं मेगास्पोरोफिल में। ध्यान से समझना, जो पाइनस जो सीड है वो ओरिजिनेटेड होते हैं मेगास्पोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब आपको ये बताना है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? सेड्रस। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे, अब कंप्लीट दिखाई देगा आपको। तो क्वेश्चन है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू जिम्नोस्पर्म्स। दूसरी स्टेटमेंट है एंजियोस्पर्म्स रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ सिकोशिया। थर्ड दे रखा है जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नॉट कवर्ड। और लास्ट दे रखा है इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको मैं बता दूं, केवल जो सी पार्ट है ना, जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नॉट कवर्ड, यही बात ठीक है, बाकी सारी की सारी यहाँ पर गलत हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देख पा रहे हैं आप सभी, द टू टाइप ऑफ सेल्स ह्यालिन एंड ग्रीन और विद वेरियस शेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स इन। तो भाई ये किसके अंदर होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई? स्फेग्नम पेपिलोसम। क्या है भाई? स्फेग्नम पेपिलोसम। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हेन द क्वेश्चन है भाई, व्हेन द स्पर्म्स ऑफ फुनेरिया and Pteris are put together near the archegonia of Pteris, only the sperms of Pteris readily enter the archegonia and reach the egg. The region being that, तो उसका रीजन क्या रहेगा? तो उसका जो रीजन रहेगा वो ये रहेगा कि जो आर्किगोनिया है जो टेरिस का, वो क्या सीक्रेट करते हैं? केमिकल सब्सटेंस, जो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं स्पर्म ऑफ टेरिस को कीमोटैक्टिकली क्या करते हैं? उसको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। चलिए भाई, अब आता है मैच का, है ना। मैच वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होता है, आप आसानी से कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भाई, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आपको मैच करना है। एंथ्रोसिरोज क्या होते हैं, एडियंटम क्या होते हैं, सारगेशम क्या होते हैं, एस्ट्रियल्स क्या होते हैं। आप ध्यान से समझते जाना भाई। जो एंथ्रोसिरोज होते हैं वो होते हैं हॉर्नवर्ड्स। क्या होते हैं? हॉर्नवर्ड्स होते हैं। और वहीं एडियंटम होते हैं वो क्या होते हैं? वॉकिंग फर्न के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर देखा जाए सारगेसम, तो ये एक तो एल्गा है, ठीक है। और एस्ट्रियल्स क्या हैं? यहाँ पर एस्ट्रियल्स हैं गैमेटोफाइट। तो भाई आपका ऑप्शन हो जाए सी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख पा रहे हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट। आपको 5 स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद आपको सही जवाब देना है कि कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहता है, इन इक्विस्टेम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। दूसरी कहता है, इन गिंकगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। थर्ड कहता है, द स्पोरोफाइट इन रिशिया इज मोर डेवलप्ड देन इन द पॉलीट्राइकम। चौथा कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वॉक्स इज आइसोगेमस। पांचवा है, द स्पोर्स ऑफ सेलाइन मोल्ड्स लैक सेल वॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता देता हूं, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो हम केवल यहाँ पर क्या लिखेंगे? द 1। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, the fern in which the entire sporangium develops from a single superficial cell of the sporophyll are known as. The fern in which the entire sporangium develops from a single superficial cell of the sporophyll are known as. तो हम उसको क्या कहेंगे? तो बेटा हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। लेप्टोस्पोरेंजिएट के नाम से हम उसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पाइनस इज द 12। हैप्लॉइड नंबर क्रोमोजोम पाइनस में क्या है? 12 है। तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो 3 गुना हो जाएंगे ना, तो
12 है तो 12 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 10 का जो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। लेकिन आप सभी यही गलती करते हैं, तो आप इसको समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझें कि अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाइनस में, और पाइनस किस में आता है जिम्नोस्पर्म्स में आता है, तो जिम्नोस्पर्म में जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखा है 12, तो आपसे पूछे नंबर ऑफ एंडोस्पर्म सेल्स में, तो एंडोस्पर्म सेल्स में भी सिमिलर ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और इसका आंसर होगा 12। मंकी पजल कॉमन नेम बताना है आपको। मंकी पजल इज ए कॉमन नेम ऑफ, मंकी पजल है भाई रोकेरिया एम्ब्रिकेटा, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला शोज, 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला क्या शो करेंगे। तो आपको बता दूं ये शो करेंगे भाई 8 तो जैकेटेड सेल्स होंगी, 4 एंड्रोगोनियल होंगी, और एक क्या होगा प्रोथैलियल सेल्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हेट्रोट्राइकस हैबिट शो करता है। तो ये आता है भाई स्टीजियोक्लोनियम, स्टीजियोक्लोनियम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस फ्रॉम एन एंथ्रीडियम ऑफ सिलेजिनेला इज, तो भाई नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड कितने प्रोड्यूस होंगे एंथ्रीडियम ऑफ सिलेजिनेला में, तो भाई ये होंगे आपके 128 टू 256। चलिए अब ध्यान से समझना, ये पीएमटी में पूछा गया था, एआईपीएमटी में। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको केवल ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको मैं बताता हुआ चलूँ, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, तीसरी गलत है, फोर्थ भी स्टेटमेंट ठीक है, और फिफ्थ भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो हम कहेंगे कि भाई जो 15 का है वो जो आंसर है हमारा क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेल कोन ऑफ पाइनस इज फॉर्म्ड ऑफ, मेल कोन ऑफ पाइनस इज फॉर्म्ड ऑफ, तो भाई आपको बताना है किस में। तो भाई 16 का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा भाई आपका माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्या है भाई माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल कौन, अगर मेल कौन पूछा जाए तो माइक्रो, और फीमेल कौन, फीमेल के बारे में पूछा जाए तो आपको कहेंगे मेगास्पोरोफिल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विच सिक्रीट द डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अपीयर लाइक कोरल्स, आपको बताना है कौन सा ग्रुप कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, सिक्रीट करता है और अपीयर होता है जैसे कोरल्स की फॉर्म में। तो 17 का जो सही जवाब है वो क्या है, रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स इज कॉमनली कॉल्ड, द गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स इज कॉमनली नोन एज, तो हम उसको कहेंगे प्रोथैलस। क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। गिंगो आर्गोनिया है, विरोइड्स आरएनए है, सेल्विनिया प्रोथैलस है, या मस्टर्ड सिनर्जेड से है। तो आपका जो 19 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी, मतलब साल्विनिया प्रोथैलस नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ए प्रोटेक्टिव कैप और हुक लाइक कवरिंग ऑन द डेवलपिंग कैप्सूल इन अ मॉस और लिवरवर्ट्स इज नॉन एज, ए प्रोटेक्टिव कैप और हुक लाइक कवरिंग ऑन द डेवलपिंग कैप्सूल इन अ मॉस और लिवरवर्ट इज नॉन एज, तो हम उसको क्या कहेंगे। तो बेटा हम उसको कहेंगे कैलिप्ट्रा। क्या कहेंगे भाई, कैलिप्ट्रा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर ऑफ कॉटिलडोन्स इन जी साइकस एंड पाइनस रिस्पेक्टिवली आर, आपको बताना है भाई जी साइकस और पाइनस के अंदर जो नंबर ऑफ कॉटिलडोन्स हैं वो कितने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि 1, 2 और मैनी, पाइनस में तो बहुत सारी होते हैं ना, तो 1, 2 एंड मैनी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंगी फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, तो आपका जो सही जवाब है 22 का वो क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है ए हेट्रोस्पोरी, बी सीड फॉर्मेशन, सी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, तो आपको बताना है कौन सी एप्रोप्रिएट यहाँ पे आपको नजर आएगा।
तो यहाँ ध्यान से देखें 23 का जो 23 है उसमें आप बताएंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, एंथोसिरोज, फुनेरिया, स्पायरोगैरा, जिग्नेमा, स्पोरोलेंजिया, हाइड्रिला, फ्यूकस, मार्सिलिया, कोलोट्रोपिस, रिसिया, ड्रायोप्टेरिस और साइकस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा भाई? डी, रिसिया, ड्रायोप्टेरिस और साइकस। क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें तो भाई ये है इन पाइनस द अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन इज। इन पाइनस द अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन इज, तो कितनी देर लगती है बताओ कितना? तो आप कहेंगे कि अबाउट 1 ईयर, लगभग 1 साल लग जाता है। लगभग क्या है भाई? 1 साल लग जाता है। तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 26। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस अकर्स इज, हेट्रोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इज, तो किस में होगा? तो भाई ये होगा आपका फुनेरिया, सिलेजिनेला और साइकस में। फुनेरिया, सिलेजिनेला और साइकस आपका करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मे करेक्ट पेयर साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फैगोफाइसी और रेडोफाइसी। तो रोडोफाइसी तो आपको पता ही चल गया कि आप यहाँ क्या है भाई? रेड कलर है ना, तो डी सी। तो डी सी देख लो इसमें कहाँ है? डी सी आपको मिल गया भाई। ये आपको पता है भाई रोडोफाइसी क्या होता है? रेड कलर होता है। आर से रोडो और आर से क्या होता है? रेड कलर होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट हो जाएगा। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, तो वो क्या होते हैं? तो आप बताएंगे भाई हैप्लॉइड होते हैं। ध्यान रखना भाई, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, तो हैप्लॉइड कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीसिलिएटेड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स आर प्रेजेंट। आपको बताना है कि किस में मल्टीसिलिएटेड और मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ये किस में प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे भाई टेरेस और साइकस में। क्वेश्चन नंबर 30। When the gametophyte is not formed by spores but by any other part of the sporophyte it is known as। अगर जो गैमेटोफाइट है स्पोर्स के द्वारा नहीं बन रहे हैं तो वो कौन से पार्ट से बनेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है वो है बेटा एपोस्पोरी। क्या है भाई? एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ए मैच्योर लाइग्यूल हैविंग ए प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन इज कॉल्ड, ए मैच्योर लाइग्यूल हैविंग ए प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा बच्चों, उसको कहा जाएगा ग्लोसोपोडियम। ग्लोसोपोडियम के नाम से उसको जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे आपको फिगर एग्जामिन करनी है ए बी सी डी, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, है ना। तो बताना है कि भाई चारों ऑप्शन में कौन सा ठीक है। या आप डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद नीचे आपको क्या करना है? जवाब देना है। तो देखिए भाई जो सबसे पहला है ना, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो ध्यान से देख लीजिएगा। वो है भाई यहाँ पर कि ये क्या है? सिलेजिनेला है। क्या ये? सिलेजिनेला है। ये है इक्विस्टेम। क्या है भाई? इक्विस्टेम। ये है साल्विनिया। क्या है भाई? ये साल्विनिया। और ये है गिंकगो। क्या है भाई? गिंकगो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है भाई? बिल्कुल सही है। अब 33 की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन। तो 33rd जो क्वेश्चन है हमारा, तो उसमें आप देखें कि आपको मैच करना है। तो आप मैच कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अब हॉर्नवोर्ट, लिवरवोर्ट, स्टोनवोर्ट, क्लब मॉस, और यहाँ दे रखा है कॉलम 2 में लाइकोपोडियम, रिशियोकार्पस, एंथोसिरोज और कारा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को अगर ध्यान से देखें तो भाई देखो हॉर्नवोर्ट्स क्या है? हॉर्नवोर्ट्स हैं एंथोसिरोज, ठीक है। और उसके बाद लीवर वॉट्स क्या है भाई? लीवर वॉट्स हैं रिशियोकार्पस, सामने ही है। और स्टोन वोट किसको कहा जाता है भाई? स्टोन वोट कहा जाता है कारा को। और क्लब मोस कहा जाता है लाइकोपोडियम को। तो भाई डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 34, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, और इनमें से जो करेक्ट है वो क्या है भाई, लास्ट। द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज दैम। आपको क्या करना है, ए से लेकर ई तक स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको करेक्टली क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी कि कौन सी ठीक है। तो इनमें से जो ठीक है वो क्या है बेटा, 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट क्या है भाई यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ये आपको याद करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल द 3 फुनेरिया, ट्रैप्टेरिस और गिंगू। आपको बताना है इनमें से कॉमन क्या है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट या इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो 36 का जो सही आंसर है वो है बेटा प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, है ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द गिवन फिगर इज शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। प्लांट की लाइफ साइकिल दिखा रखी है, इसमें लाइफ साइकिल बता रखे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव ए एंड बी इन देयर लाइफ साइकिल। आपको बताना है कि यहाँ पर ए और बी क्या होगा। तो भाई ए और बी आपको यहाँ बताना है भी क्या होगा। तो भाई यहाँ दे रखा है आपको कि ब्रायोफाइट्स स्ट्रॉबेरी कैप्सूल्स, टेरिडोफाइट्स कोन्स स्पोरेंजिया, और दे रखा है जिम्नोस्पर्म फ्लावर और कोन्स। अगला दे रखा है भाई ब्रायोफाइट्स में प्रोटीनेमा, गैमेटोफोर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस डायग्राम को अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो डायग्राम को समझने के कारण आपको एक पता चलेगा कि सबसे पहले तो हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड से फिर क्या हुआ, फिर ये डिप्लॉइड की फॉर्म में गए हैं जाइगोट बन के। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो जो सबसे ठीक है वो क्या है बेटा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स कैप्सूल प्रोटीनेमा, टेरिडोफाइट्स स्पोरेंजिया कोन्स स्पोरोफिल, और जिम्नोस्पर्म फर्टाइल फाउंड्स मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मिलेंगे अलग से। आप देख लो जिम्नोस्पर्म में कहाँ है, जहाँ पर है तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर देखें तो आपको कुछ लाइफ साइकिल यहाँ पर दिखा रखी है, तो आपको बताना है कौन सी है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कौन सी साइकिल्स यहाँ पर आपको देखकर ही बता देनी है कि भी कौन सी है। देखो लास्ट में सबसे पहला आपको ये दे रखा है ए, और ये दूसरा है बी, और ये दे रखा है सी। तो आपको बताना है कि कौन सी डिप्लॉन्टिक है, कौन सी हैप्लॉन्टिक है, और कौन सी आपका क्वेश्चन बताना। तो भाई सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देखो ये तो है डिप्लॉन्टिक, और ये है हैप्लॉन्टिक, और ये है डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट कौन सी है, तो सिकोसिया है ना, सिकोसिया इज ए वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। क्वेश्चन नंबर 40, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स के लिए क्या ज़रूरी होगा, तो भाई इसके लिए ज़रूरी होगा वाटर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर उसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। आपको बताना है सेलेक्ट द मिसमैच। इनमें से कौन सा मिसमैच है भाई, पाइनस डायसिस होते हैं, साइगस डायसिस होते हैं, साल्विनिया हाइड्रोस्पोरस होते हैं, या इक्विस्टेम होमोस्पोरस होते हैं। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है पाइनस। पाइनस डायसिस नहीं होते, मोनोसिस होते हैं, है ना। चलो भाई नेक्स्ट है 42, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। लाइफ साइकिल अगर देखें एक्टोकार्पस और फ्यूकस की तो वो क्या हैं, तो बेटा वो हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस की कहें तो कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और वहीं फ्यूकस की बात करें तो क्या है, डिप्लॉन्टिक। तो बेटा ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, प्लांट किंगडम से, और होपफुली आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता ही है कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो दोबारा से उठ के ज़रूर आएगा। तो इसलिए इसको एक बार रिवाइज करें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। और भाई एक बार तो इतना तो हक ही बनता है भाई, आपके जो टीचर हैं तो उनके लिए आपको एक बार स्टेटस ज़रूर लगा लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब और लाइक कर सकें। ठीक है भाई,
आपके लिए इतना ही है आज के लिए। कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। चलो, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।